हमारी स्टूडेंट लाइफ के अंदर अपने गोल को अचीव करते वक्त जिन जिन प्रॉब्लम को हमें फेस करना पड़ता है उनमें से सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना जिसे हम फेस करते हैं वो ये है कि जैसे ही हम अपने क्लासरूम के अंदर एंटर होते हैं और हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है तो देन जब वो लेक्चर हमारा वाइंड अप होता है तो उस लेक्चर को पूरा अपने माइंड के अंदर सेफ रख पाना ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक टास्क है, जिसे हम जो है वो पूरा जो लेक्चर है वो अपने माइंड में सेफ नहीं जो है रख पाते। और जब लेक्चर को वाइंड अप होने के बाद जब हम उसे जो है रिपीट करते हैं अपने माइंड के अंदर तो वो सिर्फ 8 से 10% ही हमें याद रह पाता है। लेकिन जो हमारे टॉपर स्टूडेंट हैं वो किस तरह से 60 to 80% जो है लेक्चर को अपने माइंड के अंदर सेफ जो है रख पाते हैं, कौन से फार्मूलेशन को जो है वो इंप्लीमेंट करते हैं अपने जब लेक्चर हो रहा होता है उसके जो है टाइम के ऊपर, या कौन से आप ये कहें ऐसे रूल को वो इंप्लीमेंट करते हैं कि वो 60 to 80% लेक्चर को अपने माइंड के अंदर सेफ रख पाते हैं। क्योंकि जो हमारे एवरेज और हमारे जो नॉर्मल स्टूडेंट है ना वो ये सोचते हैं कि यार हमने दिन के अंदर जो 5 से 6 लेक्चर को अटेंड करना है उसमें हमारा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, कंप्यूटर है, मैथ है, इंग्लिश वगैरह भी है। तो जब हमने 6 लेक्चर को एक दिन के अंदर हमने अटेंड करना है तो हर एक लेक्चर का टाइम पीरियड वो तकरीबन आधा घंटा है। तो आधे घंटे के अंदर आप ये कहने के अगर हमारे पास टोटल 3 घंटे हैं तो 3 घंटे के अंदर हमारे टोटल 6 लेक्चर हैं। तो 6 लेक्चरों को अपने माइंड के अंदर सेफ रख पाना और वो भी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर के हमारे फाइनल ईयर एग्जाम तक ये एक्सरसाइज जो है वो हमारे माइंड के अंदर सेफ रह सके। तो जो हमारे लाइक टॉपर है वो जिन जिन फार्मूलेशन को या जिन जिन वो आप कहने के रूल्स को वो इंप्लीमेंट करते हैं ना वो मैं तुम्हें आज बताने वाला हूँ। अगर तुम इसे अपने स्टडी जो है प्लान के अंदर इंप्लीमेंट कर लेते हो तो आप यकीन जानो कि जब लेक्चर हो रहा होगा ना तो आप अपना 60 to 80% जो है ना वो लेक्चर अपने माइंड के अंदर सेफ जो कर लोगे इजीली, और ताकि जो है वो तुम्हारे आने वाले जो फ्यूचर की स्टडीज है वो उनमें अच्छे तरीके से जो है तुम्हारे लिए वो काम आ सके। और अब मैं आपको बता दूं कि आपने कौन से रूल को इंप्लीमेंट करना है अपनी स्टडीज के अंदर, अपने स्टडी प्लान के अंदर। तो आपने सबसे पहले करना है कि जब आप क्लासरूम में एंटर होना तो एंटर होते साथ ही आपने कोशिश ये करनी है कि आपने जो है अपने फ्रंट जो बेंच है ना उनको चूज करना है, ना कि जो पीछे वाले बेंच है। उसकी ये मेन रीजन है कि जब आप फ्रंट बेंच पे होंगे एक तो पूरा कॉन्सेंट्रेट होगा आपका आपके लेक्चर के ऊपर, और देन एक ये बात होगी कि जब आप फ्रंट पे बैठे होंगे तो आपके माइंड में कोई भी फिजिकल एक्टिविटी या कोई भी इधर उधर के ख्याल जो है वो कम आएंगे। आपको टीचर का एक डर होगा कि जैसे ही आप कोई ऐसी एक्टिविटी करेंगे तो टीचर जो है वो नॉमिनेट करेगी पूरे क्लासरूम के अंदर। सबसे पहले तो आपने ये रूल को जो है वो इंप्लीमेंट करना है जब आप अपने लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं। और उसके बाद नंबर 2 पे आपने करना क्या है कि जब आपका लेक्चर स्टार्ट हो तो आपने अपने उसी ही चैप्टर को ओपन कर लेना है जो आपके टीचर ने ओपन किया है, या जो भी उसका जो टॉपिक जो वो स्टार्ट कर रहा है वो भी आपने अपने टेक्स्ट बुक को ओपन कर लेना है और साथ में आपने अपने नोट्स ओपन कर लेने हैं। और जैसे ही वो टीचर आपको समझाना स्टार्ट करे और अगर आपको लगे कि यार ये वाले की पॉइंट्स जो है या ये वाले जो वर्डिंग है मेरे माइंड से स्किप हो रही है या ये वाला लेक्चर मुझे याद नहीं रह पाएगा तो फ़ौरन से आपने उनको अपने टेक्स्ट बुक के अंदर हाईलाइट करना है और आपने उसको जो है उसके नोट्स जो है वो क्रिएट कर लेने हैं, ताकि अगर आपने एक दिन के अंदर 5 से 6 लेक्चर को अटेंड करना है और अगर आप ये सेम फार्मूलेशन इंप्लीमेंट करते हैं अपने लेक्चर को लेते वक्त, एक तो ये कि आपने जो है वो फ्रंट बेंच पे बैठना है, नंबर 2 पे जो है आपने अपने कीवर्ड्स को जो है वो हाईलाइट कर लेना है, देन आपने उसको नोट्स फॉर्म में लिख लेना है और फिर घर जाके आपने अपने उन्हीं लेक्चर्स को तकरीबन आप कह लें कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर रिवाइज करना है, ताकि वो जो मेन कीवर्ड है वो आपके माइंड के अंदर फिक्स हो सके, आपके माइंड के अंदर वो जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर याद हो सके। क्योंकि जब आप लिख लेते हैं ना एक तो ओवर थिंकिंग जो है ना वो आपके माइंड से जो चली जाती है, और नंबर 2 पे जो है जो कन्फ्यूजन होती है वो आपकी दूर होती है, और वो जो चीज़ आप लिख लेते हैं वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर सेव होती है। और फिर उसके बाद जब आपने ये वर्क कर लेना है और नंबर 3 पे आपने करना क्या है कि आपने पूरा कॉन्सेंट्रेट करना है अपने जो है लेक्चर के अंदर। आपने अपने इधर उधर की जो फजूल एक्टिविटीज़ है ना आपने उनसे खुद को जो है वो खुद ही रोकना है, ताकि जो है आप अपने गोल को देन अचीव कर पाओ। क्योंकि अगर आप अपने गोल को अचीव जो कर पाओगे तो ही आप जो है अपने किसी अच्छे कॉलेज या किसी अच्छे यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो आप एडमिशन ले पाओगे। और क्या ये रूल तुमने अपने स्टडी प्लान के अंदर इंप्लीमेंट किया है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।